हाय एवरीवन, माय नेम शुभम राज और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज का यूज करके हम इंटीग्रेशन को कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो मेरा जो भी सीरीज होता है वो बेसिकली कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। हम आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर करते हैं और फिर वो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है तो प्लीज इस लेक्चर को पूरा देखिए। चलिए देखते हैं कि क्या क्या करना है। तो ये जो हमारा इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज। तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज हमको याद करना है, उसको आपको बिल्कुल ही रट जाना है। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला, अगर आपको पता है फिर भी आप लिखिए जिससे आपका प्रैक्टिस होता रहे। साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू क्या, साइन बी। सेकेंड, इसी में आप क्या कर सकते हैं, माइनस वाला भी सीख सकते हैं। साइन ए माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। सेकेंड, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस यहां होता है साइन ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट, इसी में अगर कोस ए माइनस बी आपको पता करना है तो हो जाएगा कोस ए इंटू कॉस बी, जहां माइनस था वहां प्लस दे दीजिएगा, प्लस साइन ए इंटू साइन बी। थर्ड, नेक्स्ट है आपका टेन ए प्लस बी का, तो टेन ए प्लस बी का हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अगर वही आपको देखना है टेन ए माइनस बी क्या होगा, तो टेन ए माइनस बी हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो ये था आपका प्लस वाला जो भी हम देख रहे थे। अब इसी से रिलेट करके हम कुछ फॉर्मूला फाइंड करते हैं, जैसे साइन 2a या 2 थीटा। चलिए थीटा सुनने में अच्छा लगता है इसलिए थीटा। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो a का वैल्यू भी थीटा पुट कीजिए, b का भी वैल्यू थीटा पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि 2 थीटा को लिख सकते हैं थीटा प्लस थीटा। तो यहां से आपका आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और इसी से डिराइव होके एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 टेन थीटा अपॉन क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिफ्थ नंबर, कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी से आता है क्या, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। वही अगर हम क्या करें, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुट करें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां से आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सारा जो फॉर्मूला है कोस 2 थीटा के इक्वल है। ये सब हमको अभी काम देगा कि कैसे हम, मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स आपको कोस स्क्वायर थीटा दे दे तो उससे कैसे बनाना है। तो इससे दो फॉर्मूला और डिराइव कर लेते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहां से हो जाएगा क्या, ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो कॉस 2 थीटा +1 अपॉन क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड। सिमिलरली यहां से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा, ये आपका जो है माइनस उधर जाके प्लस, ये प्लस इधर आके माइनस, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई कितना हो जाएगा 2। अभी 3-4 फॉर्मूला और देखना है, तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, अभी देख रहे थे 2 थीटा, अब देखते हैं क्या 3 थीटा का। तो 3 थीटा में जितना नंबर होगा आप देख लीजिएगा, तो साइन 3 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। नेक्स्ट कॉस 3 थीटा, तो कॉस 3 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं कि अगर आपके पास साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू क्या होगा, तो इक्वल टू होगा 2 साइन
यहाँ प्लस है तो साइन में प्लस a प्लस बी बाई टू इंटू कॉस a माइनस बी बाई टू। इसको आप रिलेट कर सकते हैं फर्स्ट जो आपको हम जो बता रहे थे साइन a प्लस बी से भी। तो वहां पे देखिएगा जब साइन a प्लस बी का जो फॉर्मूला था उसमें था साइन a इंटू क्या कॉस बी, साइन a कॉस बी था, कॉस a इंटू साइन बी, मीन्स क्या प्रत्येक टर्म में आपको साइन कॉस नजर आ रहा था, इसलिए यहाँ पे भी साइन कॉस आता है। अगर यहीं पे रहा माइनस साइन a माइनस साइन बी तो आपका हो जाएगा टू साइन a माइनस बी बाई टू इंटू कॉस, यहां प्लस हो जाएगा वहां माइनस यहां प्लस। नेक्स्ट कॉस से कॉस a प्लस कॉस बी इक्वल टू क्या होगा, तो कॉस a प्लस कॉस बी इक्वल टू आपका हो जाएगा टू कॉस a प्लस बी बाई टू इंटू कॉस a माइनस बी बाई टू। ये कैसे आया आपका कॉस a प्लस बी बाई टू और कॉस a माइनस बी बाई टू। तो आप देख रहे हैं कि कॉस में जो फॉर्मूला था उसमें प्रत्येक टर्म में कॉस कॉस था और उधर क्या था साइन साइन, इसलिए यहाँ कॉस कॉस आ रहा है प्लस में। और जब हम क्या करेंगे माइनस करेंगे कॉस a माइनस कॉस बी तो यहाँ पे साइन साइन सिर्फ आएगा, मीन्स टू साइन a प्लस बी बाई टू इंटू साइन b माइनस a बाई टू। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या होता है b माइनस a बाई टू होता है। तो ये थे आपके कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला जिसका हमको यूज करना है, जिसका आपका काम आएगा। तो इसको अच्छे से लिख के और याद कर लेना है, आपको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा याद हो जाएगा। अब हम लोग करने वाले हैं क्या, जो हमारा इंटीग्रेशन है, कि अब ये देखेंगे इंटीग्रेशन में आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक जो फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्रिक जो फॉर्मूलाज है वो कैसे काम आने वाला है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं ना, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। देखिए आपको साइन एक्स का पता है लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का नहीं पता है, कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो अभी हम जब ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला देख रहे थे वहां पे आपको बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई कितना 2। तो इसकी जगह पे ये लिख दीजिए। तो इस फॉर्मूला से हम लिख रहे हैं क्या साइन स्क्वायर एक्स है तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई कितना 2 dx। इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं तो 1 बाई 2 dx माइनस साइन कॉस 2x बाई 2 dx। तो 1 बाई 2 का आपका यहाँ x बाई 2 हो जाएगा माइनस कॉस 2x किसका होता है जी, तो cos 2x का होता है क्या sin 2x हो जाएगा। तो sin 2x अपॉन क्या x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस क्या c। यहां से हम देख रहे हैं 1/2 दोनों में कॉमन है तो 1/2 जब कॉमन लेंगे तो x माइनस हो जाएगा sin 2x बाई 2 प्लस कितना c। तो यही आपका आंसर है। देखिए कोशिश क्या करना है ना, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला पे जो बेस्ड होगा उसको कोशिश करना ब्रेक डाउन कर देंगे सिंपल, जिसका आपको इनवर्स पता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है साइन 2x इंटू क्या कॉस 4x dx। तो अभी देखिए कि आपको फॉर्मूला बताए थे किसका, साइन a माइनस साइन b का। क्या था 2 साइन a माइनस बी बाई टू इंटू कॉस a प्लस बी बाई टू। अब बात है कि हम इसी फॉर्मूला को क्यों यूज कर रहे हैं, साइन a प्लस बी का क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि साइन के साथ क्या है 2x और कॉस के साथ 4x है। तो साइन के साथ कम है कॉस के साथ ज्यादा है, तो a माइनस बी डिफरेंस रहेगा तभी ना कम होगा, और a प्लस बी जब मतलब कि सम रहेगा तभी ना ज्यादा होगा। तो आपको दिया हुआ है क्या, यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम क्या करें इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तब तो आ गया 2 साइन 2x इंटू कॉस 4x, जो कि यहाँ है 2 साइन a माइनस बी इंटू कॉस a प्लस बी। तो a माइनस बी बाई 2 किसके इक्वल होना चाहिए 2x, देन a माइनस बी इक्वल टू 4x हो गया। और यहाँ पे ये हमारा किसके इक्वल होना चाहिए a प्लस बी बाई 2 तो 4x, तो यहां से आ जाएगा a प्लस बी का वैल्यू 8x आ जाएगा। यहां से प्लस माइनस करके a का वैल्यू आपको 6x आने वाला है और b का वैल्यू जो यहाँ पे आएगा वो आपको आएगा कितना 2x आएगा।
तो इसका मतलब ये जो मेरा जो फॉर्मूला है इसको लिख सकते हैं क्या, तो इसको लिख सकते हैं साइन कितना 6x माइनस साइन 2x, क्योंकि b का वैल्यू 2x आया, a का वैल्यू 6x आया। तो इसको हम ब्रेक डाउन किए क्या, तो साइन 6x माइनस क्या हो गया साइन 2x होल का dx। तो यहां से आपका हो जाएगा 1/2, इस दोनों को अलग कर लेते हैं तो साइन 6x dx माइनस साइन 2x dx। तो 1/2 साइन 6x का क्या होगा, तो माइनस कॉस 6x बाई सी, सॉरी 6 माइनस यहाँ पे साइन 2x तो हो जाएगा कॉस 2x बाई 2 प्लस कितना c। इसको बस आपको क्या करना है सिंप्लीफाई, ये आपके लिए हम छोड़ देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x dx। किसका देख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x। तो भाई क्यूब का कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x dx। याद कीजिए वो इंटीग्रेशन, वो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला जिसमें आपको क्यूब दिख रहा था साइन का, किसमें था, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसमें आपको क्यूब दिख रहा है तो साइन क्यूब थीटा का यहां से वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो साइन क्यूब थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई कितना 4। तो पुट करते हैं यहां पे, क्या पुट करना है, तो 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा बाई 4 होल का इंटीग्रेशन, सॉरी यहाँ पे सब जगह x है ना, x दीजिए dx। तो यहां से 1/4 हम बाहर निकाल लेते हैं, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। तो एक हो जाएगा आपका 3 साइन x dx और एक होगा माइनस साइन, सॉरी यहाँ पे क्या आ गया साइन 3x होगा, हाँ साइन 3x dx। यहाँ साइन 3 थीटा है तो यहाँ 3x होगा। अब देखिए 1/4 साइन किसका होता है, माइनस कोस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3 कॉस x माइनस यहाँ पे भी आएगा माइनस कॉस 3x बाय क्या होगा 3, क्यों 3, क्योंकि x का कोफिशिएंट 3 है प्लस c। यहां से आपका हो जाएगा माइनस 3/4 कॉस x माइनस माइनस प्लस कितना 1/12 कॉस 3x प्लस c। तो ये था आपका साइन क्यूब x का इंटीग्रेशन। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे लास्ट, और एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देंगे जिसका इंटीग्रेशन आपको करके बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन क्या cos x माइनस cos अल्फा dx। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी हम cos, नीचे देखिए cos x cos अल्फा, हर जगह cos ही है। तो cos 2x का जो फॉर्मूला है ना उसको बस cos में एक्सप्रेस कीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos 2 अल्फा है उसको भी cos अल्फा में एक्सप्रेस कीजिए। तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। ये आपका देखिए क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन जब लीजिएगा तो 2 को बाहर कर लेते हैं तो बचेगा क्या cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। तो ये आपका यहां से सिंप्लीफाई करके आ रहा है। देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद बहुत आसान हो गया ना। ऊपर आपका क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं क्या cos x माइनस cos अल्फा इंटू cos x प्लस cos अल्फा dx अपॉन क्या cos x माइनस cos अल्फा। तो cos x ये कैंसिल, आपका बस क्या बच गया 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos अल्फा dx। देखिए 2 को हमने क्या किया इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, इसके dx को भी दोनों के साथ। तो cos x का तो आपको पता है sin x हो जाएगा। यहाँ पे cos अल्फा है, इसका आप माइनस साइन अल्फा नहीं कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ x के रिस्पेक्ट में जब करना है तो आपके लिए ये आपका क्या होगा कांस्टेंट होगा, क्योंकि इसमें तो x है नहीं। तो यहाँ पे बस क्या आ जाएगा 2 cos अल्फा इंटू एक्स प्लस सी। तो यहाँ से 2 कॉमन या -2 कॉमन ले लीजिए
तो साइन एक्स माइनस एक्स कॉस अल्फा प्लस सी होगा। ये आपका आंसर हुआ। अब रहा आपका क्वेश्चन। तो आपका जो क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो अधिक से अधिक हम मतलब कि हमें उम्मीद होगी कि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट